हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उन्हें कैसे याद किया जा सकता है और कौन कौन से वो नृत्य हैं, इन्हें हम एक ट्रिक से देखेंगे। जैसे कि बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं वो है सायरा या सैरा नृत्य, धुरिया नृत्य, राई नृत्य, देवी नृत्य, पाई या डंडा नृत्य, ख्याल नृत्य और कार्तिक नृत्य। अब इसे हम एक कहानी से याद रख सकते हैं। जैसे बुंदेलखंड में पहला शब्द आ रहा है बूंद, जो बारिश की बूंद आती है। तो जो धुरिया, धा से धुरिया और धा से धूल। तो जब बूंदें पड़ती हैं तो धूल जो है हमारी वो शांत हो जाती है। राई नृत्य, तो जो बूंदें जो गिरती हैं वो राई के समान, मतलब राई के दाने के समान बूंदें मोटी थी जब वो गिर रही थी बरसात के रूप में। देवी नृत्य, तो बुंदेलखंड से एक चीज़ याद रखना, बुंदेलखंड में देवी जो बोलते हैं वो बोलते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। अगला है पाई या डंडा नृत्य, तो देवी जो थी झांसी की रानी, उन्होंने डंडे से अंग्रेजों को भगाया था। ख्याल नृत्य, ख्याल नृत्य को हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे अंग्रेजों का ख्याल था कि वो झांसी की रानी पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। कार्तिक नृत्य, कार्तिक के जो व्रत होते हैं वो झांसी की रानी रखती थी। तो इस कहानी के माध्यम से हम याद रख सकते हैं बुंदेलखंड के नृत्य। सायरा या सेरा नृत्य जो है इसको हम याद रख सकते हैं कि नृत्यों में सिर्फ सायरा और सेरा नृत्य हैं जो सा से स्टार्ट हैं, और इनके लिए ट्रिक बता दी है। जैसे धुरिया नृत्य, तो धूल मतलब बारिश की बूंदों से जम जाती है। राई, जो बूंद थी वो राई के दाने के समान थी। देवी, झांसी की रानी। डंडा, डंडे से मतलब उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था। ख्याल, ये अंग्रेजों का ख्याल था कि वो झांसी की रानी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और कार्तिक, कार्तिक के वो व्रत रखती थी या फिर पूजा करती थी। ऐसे ही अगला है हमारा ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र जो है श्री कृष्ण जी से संबंधित है। इसका झूला और रास नृत्य जो है, जो कृष्ण जी थे उनकी जो झूला थी वो कदम्ब के वृक्ष के नीचे थी और वो उस पर बैठकर रास करते थे। और चरकुला, जो हमारे कृष्ण जी थे वो कहाँ के, गोकुल, तो कुल, इसके चरकुला के लास्ट में भी कुल आ रहा, और वो कहाँ के रहने वाले थे, गोकुल के। तो इससे चरकुला भी याद हो जाएगा, झूला और रास नृत्य भी। अगला है हमारे ये पूर्वांचल क्षेत्र के जो हमारे लोक नृत्य कौन कौन से। तो पूर्वांचल क्षेत्र जो है उधर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखी होगी सभी ने, तो इसके याद ऐसे रख सकते हैं। कट घोड़वा, घोड़ा, घोड़ा मतलब ट्रिगर या फिर, तो मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज है उसमें घोड़ा दबाने की बात करी गई है, मतलब ट्रिगर जो होता है रिवॉल्वर का वो दबाने की बात करी गई है। नटवरी, हमने सबने देखा कि जो ये मिर्ज़ापुर सीरीज थी वो नाटक की थी। धोबिया, धोबिया मतलब धूल चटाना या फिर पीटना, तो उसमें मारधाड़ी थी और पीटा जा रहा था। धीवर नृत्य, और अवध क्षेत्र का जो एक लोक नृत्य है वो है कलाबाजी नृत्य। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। लखनऊ जो पड़ता है वो अवध क्षेत्र में है। तो लखनऊ के जो नवाब थे वहाँ पर कला, कला की जो है बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती थी, या कला के जो रक्षक थे वो लखनऊ के नवाब ही थे, क्योंकि वो नवाब थे तो उन्हें कला संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसलिए अवध से हम रिलेट कर सकते हैं कलाबाजी नृत्य को।